नमस्कार। आज के डेली वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम भारत के विदेशों में खुफिया अभियानों से संबंधित चुनौतियों की चर्चा कर रहे हैं। हाल में हुई कुछ घटनाओं से भारत के खुफिया अभियानों के बारे में चिंता बढ़ गई है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा उत्तरी अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादियों को निशाना बनाने के लिए भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर आरोप लगाया गया है। इस तरह की घटनाएं विदेशों में चल रहे भारतीय खुफिया अभियानों के समक्ष कानूनी चुनौतियां पैदा करती हैं। इसका एक बड़ा कारण इस संदर्भ में भारत के रुख में स्पष्टता की कमी है। 1968 में स्थापित रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो ने ऐतिहासिक रूप से वैश्विक खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग किया है। हालांकि हाल के विवादों से रॉ के संचालन में बदलाव आ सकता है। जम्मू और कश्मीर में विद्रोहियों से लड़ने के लिए एजेंसी के पास व्यापक अनुभव है, लेकिन 1987 में हुए ऑपरेशन हॉर्नेट ने पश्चिमी क्षेत्रों में इसके अभियान चलाने की क्षमता का प्रदर्शन किया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत को वैंकूवर में सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़ने का हालिया दावा पश्चिमी देशों में भारत के सुरक्षा तंत्र के विस्तार का संकेत देता है। यदि ट्रूडो का दावा सही साबित होता है तो भारत के कनाडा के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। कनाडा नाटो का सदस्य होने के साथ फाइव आइज खुफिया साझाकरण नेटवर्क का प्रमुख सहयोगी है। ये घटना ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुई है जब पश्चिमी राष्ट्र चीन के प्रति प्रतिसंतुलन के रूप में भारत के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में चल रहा कुलभूषण जाधव का मामला इसे और जटिल बनाता है। इन मामलों से क्षेत्र में भारत की खुफिया गतिविधियों के बारे में सवाल उठ रहे हैं। निखिल गुप्ता के खिलाफ हाल ही में यूएस अभियोग यूएस भारत सुरक्षा सहयोग में जटिलताओं को उजागर करता है। उच्च स्तरीय बैठकों के बावजूद यूएस ने मामले की पूरी जानकारी नहीं दी है, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी के बारे में चिंता बढ़ गई है। यूएस द्वारा लगाए गए अभियोग में गतिविधियों पर अंकुश लगाने के बजाय साजिश पर ध्यान केंद्रित किया गया है और यूएस की भारत द्वारा प्रदान की गई जानकारी में विश्वास की कमी का संकेत देता है। यह अविश्वास 26/11 के आतंकवादी खतरे जैसी ऐतिहासिक घटनाओं की याद दिलाता है, जब यूएस ने महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किए बिना भारत को सिर्फ चेतावनी दी थी। कनाडा और यूएस के आरोपों पर भारत की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं एक संभावित दोहरे मानक को प्रदर्शित करती हैं, जो पश्चिमी सहयोगियों के साथ इसके अपने संबंधों को प्रभावित करेगा। ये घटनाएं यूएस इंडिया संबंधों को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती हैं। इससे इनके बीच रणनीतिक संबंधों में तनाव आ सकता है। इन द्विपक्षीय संबंधों से परे भारत को अपने पड़ोसी देशों में इसके होने वाले प्रभावों का समाधान करना चाहिए। भारत को श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों से भी समर्थन कम हो सकता है। इन घटनाओं से दक्षिण एशियाई देश रॉ के कार्यों की निगरानी करेंगी, जिससे भारत के कार्यों और इरादों के बारे में पड़ोसियों को आश्वस्त करने के लिए एक राजनयिक प्रयास की आवश्यकता है। इस प्रकरण का स्थायी प्रभाव उस वैश्विक छवि पर निर्भर करता है जिसे भारत पेश करना चाहता है। क्या इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जोखिम में डालने वाली हार्ड डिप्लोमेसी के रूप में देखा जाएगा या राजनयिक साधनों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय कानून के समर्थक के रूप में? विदेश मंत्रालय का यह कहना कि विदेश में खुफिया हत्याएं करना सरकारी नीति नहीं है, यह इस बात की गहन जांच की मांग करता है कि क्या भारत की कार्रवाई उसके मूल्यों के अनुरूप है। खुफिया कानूनी चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इस जटिल जाल में भारत खुद को एक चौराहे पर पाता है। हाल ही में यूएस अभियोग विश्वास, सूचना साझाकरण और विदेश नीति में कमजोरियों को उजागर करता है। सरकार को राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखने के बीच संतुलन को स्थापित करना चाहिए। हालांकि इसके परिणाम उन तत्कालिक संकटों से परे हैं जो वैश्विक क्षेत्र में भारत की स्थिति को प्रभावित करते हैं और प्रमुख सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को आकार देते हैं। स्पष्ट है कि भारत खुफिया अभियानों और राजनयिक कौशल के बीच नाजुक रास्ते पर चल रहा है और वर्तमान में उठाए गए कदम आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति को निर्धारित करेंगे। धन्यवाद।